एक गांव के बाहरी छोर पर एक साधु अपनी तपस्या में लीन रहते थे। उनकी सादगी और गहन शांति की चर्चा दूर दूर तक थी। उसी गांव में एक प्रसिद्ध वेश्या भी रहती थी, जिसकी चाल ढाल और वाक्पटुता से लोग प्रभावित रहते थे। वेश्या अक्सर साधु के पास आती और उनसे एक अजीब सा सवाल पूछती, क्या आप स्त्री हैं या पुरुष? साधु हर बार शांत स्वर में कहते, इसका उत्तर सही समय पर दूंगा। वेश्या ने साधु के इस उत्तर का अलग अर्थ निकाल लिया। अब वह प्रतिदिन साधु का इंतजार करती और वही सवाल दोहराती। साधु उसे हर बार टाल देते, लेकिन वचन दिया कि एक दिन उसे उसका उत्तर अवश्य मिलेगा। समय बीतता गया। एक दिन गांव में खबर फैली कि साधु गंभीर रूप से बीमार हैं और उनकी मृत्यु निकट है। वेश्या भागती हुई साधु के पास पहुंची। साधु भूमि पर लेटे हुए थे, पर उनकी आंखों में अडिग शांति थी। वेश्या ने आंसुओं से भरी आंखों के साथ पूछा, क्या आप मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे? साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आज मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। सुनो, मैं पुरुष हूँ। वेश्या विस्मित होकर बोली, यह उत्तर तो आप कभी भी दे सकते थे, इसके लिए इतने वर्षों का इंतजार क्यों? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, केवल पुरुष का शरीर पाने से कोई पुरुष नहीं हो जाता। जो माया, इच्छाओं और भोग विलास के अधीन होता है, वह वास्तव में माया की कठपुतली है और वह स्त्री के समान है। लेकिन जो माया पर विजय पा लेता है, जो अपनी आत्मा में स्थित होकर जीवन जीता है, वही वास्तविक पुरुष है। जब तक जीवन है, कोई नहीं कह सकता कि वह माया से पूर्णतः मुक्त है। आज जब मृत्यु मेरे द्वार पर खड़ी है, मैं कह सकता हूँ कि माया ने मुझे नहीं छुआ। मैं अब जानता हूँ कि मैं पुरुष हूँ। वेश्या ने सिर झुका लिया। वह समझ चुकी थी कि साधु का पुरुषत्व केवल शारीरिक नहीं, बल्कि उनकी आत्मिक विजय थी। साधु ने अपनी अंतिम सांस ली और उनके शब्द वेश्या के जीवन का मार्गदर्शन बन गए। संदेश: यह कहानी हमें सिखाती है कि वास्तविक पुरुषत्व या स्त्रीत्व केवल शारीरिक स्वरूप का विषय नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धता, इच्छाओं पर नियंत्रण और माया से मुक्ति का प्रतीक है। जीवन का सार भौतिक संसार से परे आत्मिक विजय में निहित है।